कहा जाता है कि जो सहारा ढूंढता है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उसकी क्षमताएं कम होने लगती हैं और उसकी नैसर्गिक प्रतिभाएं विकसित नहीं हो पाती। एक कहानी है, आपने हो सकता सुना हो कि एक आश्रम में एक युवक रहता था। तमाम सन्यासियों और साधुओं के साथ बहुत दिनों तक उसने योग, साधना और बहुत सारे प्रशिक्षण लिया ताकि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके, अपने जीवन को प्रकाशित कर सके, अपने मानव होने के अस्तित्व का आभास कर सके और स्वयं से अपने जीवन की यात्रा को संभव बना सके। कहा जाता है कि कई महीनों वह आश्रम में रहा और अंततः एक दिन उसका समय पूरा हुआ। आश्रम का नियम था कि रात में ही जो आश्रम में साधक आते थे उनको रात में ही छोड़ा जाता था। उस युवक की भी बारी आई, रात का समय आया। उस युवक ने वहां सन्यासियों, साधुओं से कहा कि जरा मुझे दिया जला दे, दीपक जला दे, बहुत घना अंधेरा है, जरा मुझे दिया दिखा दे, दीपक दिखा दे। आश्रम के साधुओं में से एक साधु ने दिया जलाया और कहा कि आइए मेरे साथ। आश्रम से वह युवक उस साधु के साथ निकला और धीरे धीरे उस आश्रम बहुत लंबा था, धीरे धीरे आश्रम के गेट के पास तक पहुंच गया और उस साधु ने गेट भी पार करा दिया। और गेट पार होते ही उस साधु ने कहा अब जाओ। उसने कहा अरे कैसे मैं जाऊंगा, इतनी घनी रात है, थोड़ा और दूर तक साथ दे दे। उसने कहा, साधु ने कहा अब ऐसा संभव ना हो सकेगा, यहीं तक मैं आपका साथ दे सकता हूं। उसने दिया बुझा दिया। उस युवक ने कहा क्या पागलपन है, इस घने रात में अंधेरे में मैं कहां जाऊंगा। उस साधु ने कहा कि तुम तो यहां पर ध्यान, योग, तमाम क्रियाओं को इसलिए सीखने आए थे ताकि अपना हाथ जगन्नाथ कर सको, अपनी क्षमताओं को विकसित कर सको और स्वयं सहारा बन सको। आप दीपो भव, अपना दीपक खुद बन सको और तुम डर रहे हो। इस जीवन में कोई भी किसी का बहुत लंबे समय तक सहयोग नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता। अंततः आपको अपने रास्ते को स्वयं तय करना होगा। घने अंधेरी रात में भी स्वयं अपने साहस के उजाले से, अपने उमंग के उजाले से, अपनी महान चेतना के उजाले से आगे बढ़ना होगा। जीवन में अनेक चुनौतियां आएंगी, कब तक कौन सहारा बनेगा। उस युवक ने जब साधु की इस बात को सुना, उसको लगा कि इतने दिनों तक जो आश्रम में वो शिक्षा ले रहा था वो सारी शिक्षा व्यर्थ थी। आज उसे चेतना प्राप्त हुई, आज उसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि वास्तव में अपने रास्ते को हमें स्वयं तय करना होगा, अपने रास्ते पर हमें स्वयं आगे बढ़ना होगा। कोई कब तक दिया जलाएगा, कोई कब तक आपके लिए उजाला पेश करेगा, कब तक उस उजाले में आप चलोगे। अंततः आपको अपने आप चलना होगा और अपने रास्ते को अपने से निर्धारित करना होगा। और उसने मन में, युवक ने ठान लिया कि अब मैं चलूंगा। और जब वह रास्ते में चलने लगा तो उसको अपार उत्साह का अनुभव हुआ, अपार ऊर्जा का अनुभव हुआ। इसीलिए आप जानते हैं, हम सभी विद्यार्थियों को अपने रास्ते को एक समय के बाद स्वयं तय करना होगा। कोचिंग का सहारा, नोट्स का सहारा, किताबों का सहारा, इन सब सहारे से बेसहारा होना होगा और अंततः अपने अंदर डाइजेस्टेड नॉलेज को, अपने अंदर ज्ञान को सोखना पड़ेगा। बार बार अभ्यास से, दोहराव के माध्यम से उन सभी क्षमताओं को अर्जित करना होगा जो एग्जाम की परिस्थितियों के लिए जरूरी है, जिससे एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। इसलिए आप अपना महान जागरण सुनिश्चित करें और दूसरे के सहारे को छोड़ें। सहारा प्राप्त करते करते व्यक्ति कमजोर और लाचार होने लगता है और जीवन रहते हुए ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवन को मृत्यु के दरवाजे पर ना ले जाएं और धीरे धीरे अपने हाथ को जगन्नाथ बनाएं।